हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। आज हम लोग चेंजेज इन एफडीआई पॉलिसी। अभी कल सरकार ने एफडीआई, जो इंडिया की एफडीआई पॉलिसी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बोलते हैं, इस पॉलिसी में कुछ चेंजेज किए हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि अचानक से चेंजेज क्यों करने पड़े। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में। तो हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि इन्वेस्टर्स फ्रॉम बॉर्डर स्टेट्स नीड गवर्नमेंट्स अप्रूवल टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। तो इसका सीधा-सीधा मतलब हुआ कि जो भी गवर्नमेंट है जिसका बॉर्डर मतलब इंडिया से लगा हुआ है, उन कंपनियों को, अगर वहाँ की अगर कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, इंडिया की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर एक भी शेयर उनको खरीदना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अगर हम थोड़ा-सा पहले जाएँ तो जो एफडीआई पॉलिसी थी इंडिया की, उसमें कहा गया था कि ये जो ऑटोमैटिक ऑटोमैटिक रूट होता था, वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो एक ऑटोमैटिक अप्रूवल मिल जाती थी। हालाँकि अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सरकार को ऐसा स्टैंड लेना पड़ा कि परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट अप्रूवल की। तो हम आपको अगर थोड़ा डिटेल्स में बताएँ, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो बहुत सीरियस हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में जो इंडिया के जो शेयर मार्केट हैं वो लगातार डाउन हो रही थी, और शेयर मार्केट डाउन होने की वजह से जो भी कंपनीज़ के शेयर थे, उसकी वैल्यू काफ़ी नीचे आ गई थी। तो सरकार को कहीं न कहीं डर था कि अगर ये शेयर की वैल्यू काफ़ी नीचे आ गई है, तो हो सकता है कि जो बाहर की कंपनियाँ हैं, वो हमारे यहाँ की जो इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, उसमें टेक ओवर कर लें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल सरकार ने अचानक इसको ऐसे फैसले लेने पड़े सरकार को कि गवर्नमेंट अप्रूवल जो है कंपल्सरी कर दी गई है। अब बात आती है कि ये कौन-कौन से देश हैं जिसके साथ, मतलब जिसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आप इसमें देखें तो सीधा-सीधा कहा गया है कि इट हैज़ स्टेटेड दैट एंटिटीज़ फ्रॉम कंट्रीज़ व्हिच शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया विल नाउ बी परमिटेड टू इन्वेस्ट ओनली अंडर अप्रूवल रूट। तो अब उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा भारत सरकार से, ये बहुत कंपल्सरी कर दिया गया है। और जो मैंने बताया कि वो कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, वो है चाइना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, इतनी कंट्रीज़ हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो मेन फ़ोकस चाइना को ही लेकर के था। अगर मैं थोड़ा-सा आपको एक कुछ दिन पहले की बात बताऊँ, तो आपने सुना होगा अचानक एक बात बहुत चर्चा में आई थी कि चाइना ने एचडीएफसी को टेक ओवर कर लिया है, ऐसा कुछ करके बहुत एक न्यूज़ वायरल हुई। तो आइए देखते हैं क्या जो चाइना ने सच में ऐसा किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कहा गया कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिक्स अप 1% स्टेक इन एचडीएफसी। जी हाँ, ये एचडीएफसी बैंक की बात नहीं हो रही है, ये एचडीएफसी लिमिटेड, जैसे एचडीएफसी बैंक का एक प्रमोटर है, एचडीएफसी ग्रुप है पूरा। तो इसमें चाइना ने अपना जो स्टेक था उसको 1% तक बढ़ा दिया था। अब हम अगर थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में जानें, तो एक चीज़ देखेंगे कि ये जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, इसका पहले से 0.8% स्टेक था इसमें या डीएफसी लिमिटेड में, और उसको बढ़ा करके इसने 1% कर दिया है। अब आप जैसे इसमें देखेंगे तो एचडीएफसी है, वो इंडिया का जो प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक, उसका लार्जेस्ट प्रमोटर है। तो कहीं न कहीं इससे लोगों के दिमाग में, मतलब लोगों को एक डर पैदा हो गया लोगों के माइंड में, और लोगों ने ऐसे-ऐसे उनके दिमाग में विचार आने लगे कि हम जो है यहाँ से एचडीएफसी बैंक में जो हमारे पैसे हम उसको निकाल लेंगे, कहीं न कहीं उसको लेकर के लोगों में एक डर पैदा हो गया। और लोग जो है सोशल मीडिया पे एचडीएफसी बैंक को टारगेट करने लगे और कहने लगे कि हम इसमें अपना अकाउंट बंद कर लेंगे या जो भी है ऐसी-ऐसी कंडीशन। और फिर उससे सरकार भी बहुत सीरियसली ले रही थी, इस इश्यू को लगातार मॉनिटर कर रही थी। अब बात ये आती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट था पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का, ये ऑलरेडी मैंने जैसा कि आपको बताया कि 0.8% था, और इसको बढ़ा करके चाइना ने 1% कर दिया एचडीएफसी में। अब बात आती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट था, ये एफपीआई था, ना कि एफडीआई था। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई कंपनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो जिस कंपनी में, जैसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना अगर एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एचडीएफसी के जो कैपिटल है, उसके 10% की बात हम करें, अगर उसका जो 10% होता है, अगर उससे कम में इन्वेस्ट कर रही है या टेक ओवर कर रही है, 10% से कम अमाउंट टेक ओवर कर रही है, तो उसको बोला जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है।
तो जैसा देखेंगे आपको मैंने सीधा-सीधा बताया है कि द चेंजेज़ हैज़ बीन मेड ओनली टू एफडीआई। ये जो चेंजेज़ किए गए हैं सरकार की तरफ से, वो केवल एफडीआई में किए गए हैं, ना कि एफपीआई में किए गए हैं। एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किया है, वो एफपीआई था, ना कि एफडीआई था। तो एफपीआई में कोई चेंजेज़ नहीं किए गए हैं, एफडीआई के रूल्स को चेंज किया गया है। इसमें कहा गया है कि एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस दैन 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इज ट्रीटेड एज एन एफपीआई। तो मैंने बताया कि अगर 10% से कम का इन्वेस्टमेंट जो भी है कंपनी में हो रहा है, तो उसको एफपीआई माना जाता है। तो इकोनॉमिक स्लोडाउन जो बना हुआ है, उसकी वजह से कहीं न कहीं सरकार को भी डर था कि ये जो टेक ओवर की कंडीशन कहीं ना ऐसी आ जाए कि जो चाइना की कंपनी है, वो इंडिया की कंपनीज़ में अपनी जो हिस्सेदारी हो लगातार हो सकता है बढ़ा दें ऐसा, क्योंकि यहाँ के शेयर बहुत कम हो गए थे। तो इस सिचुएशन को देखते हुए सरकार को अचानक के डिसीजन लेने पड़े, और अच्छी बात है, एक अच्छा डिसीजन है। अगर हम ग्लोबली बात करें इसका, तो यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो इसने 2019 में ही ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। अब वो उसका कुछ रीज़न और था, उनकी जो पब्लिक ऑर्डर जो होते हैं या जो भी सिक्योरिटी के पर्पज़ से कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, उसकी वजह से इन्होंने एक ऐसे एफडीआई को, जैसे अभी इंडिया में ये डिसीजन लिया, ऐसे वहाँ पर भी एक लगाया गया था। फिर उसके बाद जब अगर यूएस की बात करें, तो यूएस चाइना ट्रेड वार जब स्टार्ट हुआ, तो उस समय यूएस ने भी ऐसे सैंक्शन लगा दिए। तो अमेरिका को भी डर था कि कहीं जो चाइना की कंपनियां कहीं न कहीं जो अमेरिका के एसेट्स है उसको एक्वायर ना कर लें, उसका टेक ओवर ना कर लें। तो इस सिचुएशन में उसने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई। और फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी इस कोरोना वायरस का जो इस समय चल रहा था सिचुएशन, इसकी वजह से उसको भी डर था कि कहीं हमारे जो शेयर्स हैं कंपनीज़ के बहुत चीप हो चुके हैं, उसकी वजह हो सकता है कि कोई टेक ओवर ना कर ले, इसलिए उसने भी रिस्ट्रिक्शन अपने लगा दिए। तो आप देखें तो पूरी दुनिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। लगभग हर देशों ने अपने-अपने तरीके से जो है उसे एफडीआई रूल होते हैं उसके, उसमें अमेंडमेंट किए हैं। तो एक तो मैंने बताया कि अब वो ऑटोमैटिक जो अप्रूवल है, उसकी जगह पर अब एक गवर्नमेंट अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा, कंपल्सरी कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर एक और चीज़ को हम समझें, तो जो एफडीआई पॉलिसी है, उसके अंदर जो एक्विजिशन था इन्वेस्टमेंट का, या अगर जैसे सपोज करो स्पेशली ये चाइना के लिए कहा गया है कि अगर कोई एंटिटीज़ वो चाइना बेस्ड एंटिटीज़ है और वो यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है या एक्विजिशन करना चाहती है, उस पे अपना ओनरशिप दिखाना चाहती है, तो उसके लिए भी अब उसको सरकार से एक मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार उसको मॉनिटर करेगी। तो ओनरशिप के लिए भी गवर्नमेंट की अप्रूवल कंपल्सरी हो गई है। हालाँकि सरकार ने स्पेशली चाइना का नाम नहीं लिया, इसीलिए उसने बताया कि जो लैंड बॉर्डर हमारे यहाँ से सटे हुए हैं, उसको लेकर के सरकार ने बोला। और उन देशों से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होती भी नहीं है, तो कहीं न कहीं सरकार का भी मेन टारगेट चाइना ही था। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये जो चेंजेज़ किए गए हैं, ये एफडीआई के लिए किए गए हैं, ना कि एफपीआई के लिए किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, जो चेंजेज़ किए गए हैं, वो डिटेल से आपको समझ में आई होंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।